बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। आप सब लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जुमा वैसे भी मेरा फेवरेट दिन है और वो इसलिए क्योंकि वीकेंड का आगाज़ हो जाता है ना उससे, और फिर माजी में रिसेंट पास में तो ये एक तरह से रहा है दस्तूर कि जुमे को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है, पटाखे फूटते हैं, सेलिब्रेशन होती है। अब वो किसके लिए सेलिब्रेशन होती है और किसके लिए जो है वो अफसोस का मुकाम होता है, वो सब्जेक्टिव है, लेकिन जुमे को जो है ना बहुत हैपनिंग चीज़ें होती हैं। तो आज जब जुमे का आगाज़ हुआ, और पता नहीं क्यों, मतलब क्योंकि वीकेंड मोड होता है तो मेरा भी ज़रा अंदाज़ थोड़ा सा बदल जाता है, मेरा भी ज़रा ऑरा थोड़ा सा बदल जाता है, और मेरा दिल करता है कि मैं आपसे लाइटर नोट पे बात करूं, अच्छे से हम बातें करें, बिकॉज हम सारा दिन इतनी हैवी डोज किस्म की खबरें देखते रहते हैं। पूरा हफ्ता हम आपके साथ ये खबरें ही शेयर करते रहते हैं, एनालिसिस देते रहते हैं, किसने क्या कह दिया, क्यों कह दिया, पीछे क्या चल रहा है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब वीकेंड है तो गाने से आगाज़ कर लेते हैं आज, क्यों ना करें, क्योंकि सुबह से पता नहीं, सुबह से ही मेरे दिमाग के अंदर ये गाना घूम रहा है। और जब से वो ट्रक लीक्स हुई हैं, जब से वही ऑडियो आ गई ना, आपको पता है ना, फवाद चौधरी एंड उनके भाई फैसल चौधरी, एफसी की वो जो एक फेमस ऑडियो है, ट्रक लीक्स है, जिसके अंदर ऑब्वियसली वो ट्रक पहुंचा रहे हैं कहीं पर, और समझ तो आप सारे गए ही होंगे कि किस तरह से फिक्सिंग हो रही है और किस तरह से मैनिपुलेशन हो रही है और किस तरीके से ताने बाने जोड़े जा रहे हैं और किस तरीके से हर चीज़ को अपनी तौर पर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे मैं बात ऑब्वियसली अदालतों अदलिया के हवाले से कर रही हूँ कि किससे क्या बात करनी है, किस जज को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, ये सारी बातें, कहाँ और कैसे ट्रक पहुँचाना है, कौन सा ट्रक और कितना बड़ा ट्रक किसके साथ है। जब से वो ऑडियो आई है ना, तब से तो गाना बहुत ज़ोर से आ रहा है और बहुत ज़ोर से मेरे दिमाग के अंदर जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलता जा रहा है। वो बड़ा फेमस सॉन्ग है, अफसाना खान सिंगर हैं हमारी पड़ोसी मुल्क की, और वो ये गाना बड़े मज़े से गाती हैं। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से दगा करता है, वफा तो छोड़ दें, वफा का लफ्ज़ को काट देना है, उस पर लाल क्रॉस लगा दे, लाइन फेर दे वफा के लफ्ज़ के ऊपर। अब ये मैं सब आपसे क्यों कह रही हूँ, गौर से मेरी बात आपने सुननी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स आए जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। उनका नाम था जी जनरल बाजवा साहब। कहने को तो वो आर्मी चीफ थे, कहने को तो उनका काम आर्मी को मैनेज करना था, पाकिस्तान की हिफाजत करना था, पर बड़े ओवर एम्बिशियस थे। उन्होंने अपना काम तो पता नहीं कितना किया, शायद नहीं किया अपना काम, लेकिन दूसरों का सारा काम किया। आए तो 3 साल के लिए थे, लेकिन शायद इतना काम करके चले गए कि 3 साल का टेन्योर भी कम लगा और डबल टेन्योर हो गया, एक्सटेंशन भी मिल गई उनको। एक आर्मी चीफ, और उन्होंने पता कितने वज़ीर आज़म देखे। वो वज़ीर आज़म जो कि 5 साल का मैंडेट लेकर के आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो ये मैंडेट पूरा करने का हक़ ही नहीं है ना वज़ीर आज़म को। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, क्योंकि यहाँ पे तो गंगा उल्टी बहती है। तो जनरल बाजवा साहब ने नवाज शरीफ को देखा, उसको चलता किया, निकालो इसको बाहर, चलो शाबाश, क्योंकि मेरा बच्चा आ रहा है। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी को देखा, नहीं शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं, किसी और के लिए पूरी प्लानिंग हो रही थी। नवाज शरीफ को चलता करके शाहिद खाकान अब्बासी साहब आए, फिर नासरुल मुल्क साहब आए जो कि केयर टेकर थे, और ये केयर टेकर सेटअप भी इसीलिए आया क्योंकि यहीं से तो उनके बच्चे ने पालने में से पाँव निकालने थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस आना था। और नासरुल मुल्क साहब के बाद इमरान खान साहब आए, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए। अब जब इमरान खान साहब आए तो क्या कुछ नहीं किया बाजवा साहब ने उनके लिए। पहले तो उनको लाने के लिए जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ ने वो सब कुछ किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। मुझे तो ये नहीं पता कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, या उनके इदारे के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर सियासत में इंटरफेयर करना, प्राइम मिनिस्टर्स को फिक्स करना, जजेस को फिक्स करना, जुडिशरी पे असरअंदाज होना, अपना काम ना करना, दहशतगर्दी हो या पाकिस्तान के साथ पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात हों या पाकिस्तान के जो दीगर सिक्योरिटी अमूर हों, मुझे नहीं पता उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने हर वो काम किया जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। तो ऑफ कोर्स इन्होंने क्योंकि अपनी डोमेन से एक्सीड किया, और जाहिर सी बात है आईनी तौर पर मुजरिम है, तो इन लोग के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन बाजवा साहब ने कभी ये नहीं सोचा था कि जो इमरान खान साहब उनके लिए कर रहे हैं वो कभी करेंगे, कभी नहीं सोचा था।
मतलब कि बाजवा साहब ने ये सोचा होगा कि मेरे कोर्ट मार्शल की बात या मेरे कोर्ट मार्शल के लिए एफर्ट नवाज शरीफ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, शाहिद खान अब्बासी भी कर सकता है, शहबाज शरीफ भी कर सकता है, पर इमरान खान नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो अपना बच्चा है, वो तो अपना बच्चा है भाई, उसी को पाल पोस के नहला धुला के पैम्पर शैम्पर पहना पनू के हमने वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठाया, वो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा हमारे बारे में। लेकिन जिनकी आदत हो ना दगा देने की, धोखा देने की, वो सिर्फ दूसरों को नहीं देते, वो अपने लोगों को भी धोखा देते। वो अक्सर कहते हैं ना कि मदद वहां से आपको आ जाती है जहां से आपने कभी तवक्को नहीं की होती। इसीलिए शायद हजरत अली का ये कॉल इस सिचुएशन पर लागू हो जब वो कहा करते थे नेकी कर और दरिया में डाल। इसलिए नेकी कर और दरिया में डाल क्योंकि उसका हिसाब नहीं मांगना। अब अपनी तरफ से तो बाजवा साहब ने नेकियां की ना इमरान खान साहब के लिए, अब वो नेकियां उनके गले पड़ गई क्योंकि वो एक्चुअली नेकियां तो थी नहीं। मुझे नहीं पता कि बाजवा साहब के क्रेडिट पर क्या है, सवाए इसके कि उन्होंने नवाज शरीफ को चलता किया सिर्फ इमरान खान साहब की मोहब्बत में, सवाए इसके कि ना सिर्फ नवाज शरीफ को उन्होंने चलता किया बल्कि उन्होंने उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म किया, उन्होंने उनको आइंदा इलेक्शंस ना लड़ने के लिए भी पूरा बंदोबस्त किया। ना सिर्फ ये बल्कि उनको पर्सनली टॉर्चर करने के लिए मरियम नवाज को अपने बाप के सामने अरेस्ट किया गया, मरियम नवाज को डिस्क्वालीफाई किया गया। यह हत्तल इम्कान कोशिश की गई कि दोनों बाप बेटी पर बैन लगे, मीडिया उनको मत दिखाए, और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी कोशिश की गई, कोशिश क्या बल्कि ऑर्डर्स थे ये कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे तो खबरदार किसी ने इमरान खान के बारे में कोई बात की, खबरदार किसी ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात की, खबरदार मीडिया ने अगर जो है ज़रा सा भी कोई चू करके एक लफ्ज़ भी अगेंस्ट बोला इमरान खान के, सिर्फ आपने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, सिर्फ आपने अच्छी बातें बोलनी है। वो तो आज सर पकड़ के बैठ गए होंगे, बाजवा साहब तो सर अपना मत्था पीट रहे होंगे कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया, क्योंकि आज इमरान खान के निशाने पर कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा थे। और इमरान खान साहब किस किस के निशाने पे थे? इसहाक डार साहब ने ऐसी तैसी आत्मा रोल दी भाई इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो आए भाई, वो आकर के डार साहब ने तो मतलब चखते फटे, उन्होंने तो फौरन आते ही बोला कि भाई ये कौन आदमी है कि जो कि इस तरह के बयानात दे रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। सारा किया कराया तो इमरान खान का है, सारा किया कराया तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर का है। धो डाला भाई, धो डाला इमरान खान को इसहाक डार साहब ने। आज उन्होंने भी अपने दिल की भड़ास निकाली कि भाई मुझे क्यों गाली दे रहे हो इस महंगाई की, मुझे क्यों गाली दे रहे हो, ये IMF के साथ तमाम तर जो आपने साबुताज किया मुआहदे को, और उसके बाद जो मुश्किलात आने वाली हुकूमत को हुई, जो मुश्किलात इस वक्त इसहाक डार साहब को हो रही हैं, वो सब के सब इमरान खान की पैदा करना है। इसहाक डार साहब ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपके बारे में जो आपको लाने वाले थे, बाजवा साहब भी बोल रहे थे ना कॉलम्स के अंदर लोगों को कि जी पाकिस्तान के लिए खतरा है, पाकिस्तान के लिए ये है। डार साहब ने तो फिर भी बड़े मुनासिब अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं ये सारी बातें नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मेरी ज़बान ये ज़ेब नहीं देती कि मैं ऐसे पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातों में भी ये कहूँ कि जी पाकिस्तान टूट सकता है, पाकिस्तान को नुकसान होगा या पाकिस्तान को खतरा होगा। इसहाक डार साहब ने फिर भी बहुत मुनासिब तरीके से बातें की, लेकिन उन्होंने धो डाला इमरान खान को। उसके बाद क्या था, गुजरावाला के जलसा चल रहा था, लेकिन मरियम नवाज से पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्रॉडिया और पता नहीं क्या क्या बोला, झूठा फ्रॉडिया, साजिशें करता है, सारी इसकी साजिशें जो है वो नाकाम हो गई। तो आज जो है ना बड़ी लफ्जी गोलाबारी हुई है इमरान खान के ऊपर कि मतलब उनकी तबीयत सेट हो जानी थी, लेकिन तबीयत सेट क्या हुई, वो तो मुझे लगता है कुछ इतनी सेट हो गई या कुछ इतनी ख़राब हो गई कि जब उन्होंने अपना मुंह खोला, इमरान खान साहब ने कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, सहाफ़ियों से ज़मान पाक के अंदर मुलाकातें कर रहे थे, तो वहाँ पर तो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी ऐसी फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं इमरान खान ने कि आपको लग पता जाएगा। बारी बारी हम उस पर बात कर लेते हैं। क्या नहीं कहा इमरान खान ने? पहले तो उन्होंने बोला इमरान खान साहब ने चिट्टा कोरा झूठ कि जी मेरा तो इस्टेब्लिशमेंट से कोई मसला नहीं है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, मैं कानों को हाथ लगाती हूँ यार, इससे ज़्यादा कोई सफ़ेद झूठ बोल सकता है? मतलब कि मेरा इस्टेब्लिशमेंट से, आपका तो मसला है इस्टेब्लिशमेंट से,
उसके बाद जी क्या कह रहे हैं जी, उसके बाद कह रहे हैं कि जी पता नहीं आर्मी चीफ साहब को जो है शायद मैं पसंद नहीं हूँ, जो आर्मी चीफ साहब हैं उनको शायद मैं दुश्मन लगता हूँ, मैं मुल्क की खातिर अगर मुझे बैठना पड़े तो मैं तो बैठ जाऊँगा, लेकिन शायद आर्मी चीफ साहब मेरे साथ नहीं बैठना चाहते। इसके अलावा वो ये कह रहे थे कि जी रशिया के हवाले से कोई तकरीर कर दीजिए जनरल बाजवा ने, उसके ऊपर तो उन्होंने क्योंकि तकरीर खिलाफ की तो इसके ऊपर तो जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। उन्होंने बोला कि जी बाजवा ने जो है मेरी कमर के अंदर चाकू मारा है। अब ये सारी बातें उन्होंने की। अब इन सारी बातों का मकसद क्या है? इन सारी बातों का मकसद यही है जो मैं आपको लगातार बताते चली आ रही हूँ कि इमरान खान साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो नए आर्मी चीफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और वो इसलिए नए आर्मी चीफ को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई आओ और मेरे साथ आके बैठो और आओ मेरे साथ मिलो और मेरे साथ राब्ता करो और मेरा साथ दो। नहीं तो जैसे अगर मैं बाजवा के साथ ये कर सकता हूँ, अगर मैं डर्टी हैरी के साथ ये कर सकता हूँ, तो मैं आपके साथ भी ये कर सकता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब डेस्परेट इसलिए डेस्परेट हैं क्योंकि आज भी इमरान खान साहब अपने कॉलीग्स के साथ जमहूरी और सिविलियन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहते, वो आज भी वर्दी में बैठे लोगों के साथ बैठना चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये कि इमरान खान का आज भी मुतालबा उतना ही गलत है जितने गलत इमरान खान साहब और उनकी सोच है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब आज मुतालबा कर रहे हैं कि जी इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए था जनरल बाजवा का। किस बात पर? इस बात पर कि उन्होंने रशिया के खिलाफ तकरीर कर दी। टू हेल विद रशिया, टू हेल विद जनरल बाजवा की तकरीर। अगर आपको कोर्ट मार्शल चाहिए तो आपको जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल इस बात पर करना चाहिए जिन बातों पर आप जनरल बाजवा को सपोर्ट करते रहे, और उल्टा जनरल बाजवा को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उनको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देते रहे, और बल्कि यहां तक उनको आपने ऑफर कराई कि मुझे किसी तरह मत निकालो, उसके अलावा आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के ऊपर कोर्ट मार्शल करने की जो मांग है वो तब तो नहीं की थी जब जनरल बाजवा ने आइन की खिलाफ वर्जी की थी। ये आइन की खिलाफ वर्जी ही है कि आप सियासत में इंटरफेयर करें। यह आइन की खिलाफ वर्जी ही है कि आप हुकूमत बनाएं, पंजाब की हुकूमत बनाएं, नेशनल की हुकूमत बनाएं एक आर्मी चीफ होते हुए। यह आइन की खिलाफ वर्जी ही है कि आप एक आर्मी चीफ होते हुए अपने सब ऑर्डिनेट को यह अलाउ करें कि वो पार्लियामान चलाए। यह आइन की ही खिलाफ वर्जी है कि आप सेनेट को मैनेज करें। यह आइन की ही खिलाफ वर्जी है कि अ पर्सन इन यूनिफॉर्म वो तमाम तर वो बातें करे जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, जो उसका हल्फ उसको इजाजत नहीं देता। इमरान खान साहब ने तब तो उनके ऊपर मुतालबा नहीं किया, तब तो वो सपोर्ट किया करते थे कि जनरल बाजवा जैसा जमहूरियत पसंद इंसान कोई नहीं है। और इमरान खान साहब इस बात को भी सपोर्ट करते थे कि भाई बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मेरी ऑडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं और अगर वो सुनी जा रही हैं, और वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने तो मेरी सपोर्ट करनी होती है और इन लोगों ने जो है मेरी हिफाजत करनी होती है और इन लोगों ने जो है वो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का ध्यान करना होता है, तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद कहना शुरू कर दिया कि जी इन्होंने क्योंकि मेरी जो कॉल्स हैं और जो मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं वो इनके पास हैं, तो लिहाजा इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इमरान खान साहब का बेसिक मुद्दा ये है कि फ़ौज को इंटरफेयर करना चाहिए सियासत में, फ़ौज को हुकूमत भी बनानी चाहिए, हुकूमत चलानी चाहिए, वज़ीर आज़म मुंतखब करना चाहिए फ़ौज को, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए हो, किसी और के लिए ना हो। जैसे कि इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि भाई जो आर्मी चीफ है उसका क्या काम होता है ऑपोजिशन से बात करने का, उसका तो काम वज़ीर आज़म से बात करने के लिए होता है। तो अभी किस मुंह से ये मौजूदा आर्मी चीफ को ये लाइनें करा रहे हैं, ये लाइन दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन बन रहे हैं इमरान खान साहब, तो इनकी जमहूरियत जो है ना इमरान खान साहब की, अगर इन सारी बातों में भी अगर आप लोग को इनकी जमहूरियत नहीं पता चली, तो एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ और ये भी फैक्ट है, तो इससे इनकी जो जमहूरियत है ना उनकी ऐसी तैसी फिर जाएगी। आपको याद है एक ही शख्स है पाकिस्तान के अंदर, अब तो खैर मरहूम हो गए, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चला और वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब पाए गए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। उनके खिलाफ जो फैसला आया और जिन जज ने वो फैसला दिया, पूरी की पूरी काबीना बैठ गई थी। इमरान खान साहब ने पूरे ऑर्डर लगा दिए थे ऊपर से नीचे तक कि भाई इस जज को छोड़ेंगे नहीं हम,
इसने ऐसी बात कैसे कर दी, ये तो पागल है, ये तो कोई अजीब सी जजमेंट दे दी। तो जो चीज इमरान खान के हक के लिए है, जो इमरान खान के लिए है, वो सब ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे कि लाइफस्टाइल इमरान खान साहब ने अपने लिए बहुत आजाद चुना, एक प्ले बॉय लाइफस्टाइल चुना, बाय चॉइस चुना, ठीक है, बाय चॉइस चुना, और इसके ऊपर फख्र महसूस करते हैं कि हाँ मैं प्ले बॉय हूं, मैं पूरी जिंदगी प्ले बॉय रहा। अच्छा, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अपने लिए लाइफस्टाइल वो ये चूज कर रहे हैं। अब जैसे बुढ़े हो गए और जैसे ही सियासत में आ गए तो लोगों के लिए, खैर अपना तो अंदर से उनका अभी भी वही लाइफस्टाइल है, लेकिन अब लोगों को वो क्या प्रचार कर रहे हैं, अय्या का नाबुदो अय्या का नस्ताईन से शुरू करते हैं, हजरत उमर फारूक की एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है, और लोगों को क्या कहते हैं कि कितनी गंदी बात होती है ना कि अगर ऐसी कोई वीडियोस ऑडियोज आए, और कितनी गंदी बात होती है कि लोग सारा दिन अपने फ़ोनों पे लगे रहते हैं, उर्तुगुल गाजी देखा करें और कुछ ना देखा करें, खुद चाहे नेटफ्लिक्स पे बैठ के पता नहीं कौन कौन से सीजन्स देखते हो। ये है इमरान खान साहब का सच। तो भाई अगर इमरान खान साहब को बड़ा शौक चढ़ा है ना, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ खान साहब, इस मामले में कोर्ट मार्शल करें आप, बिल्कुल करवाएं, जाएं जाके अपने कॉलीग्स के साथ बैठें, सारे सिविलियंस और सारे सियासतदान मिल करके करें, जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल कर लें भाई, आप अपना शौक पूरा करें, पर सिर्फ जनरल बाजवा नहीं, जनरल फैज का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वाई अर्ली रिटायरमेंट, वाई अर्ली रिटायरमेंट? और फिर सजा तो इमरान खान साहब आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मेरे मुल्क का जो वजीर आजम का ऑफिस है, जितना कमजोर आपने किया है पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं किया। इसीलिए अब आपकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ ताने सुनना रह गया है, और आपको सुनने पड़ेंगे। वो जैसे मरियम नवाज ने आपको बोला ना आज, यू आर डन एंड डस्टेड, यू आर फिनिश्ड, वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब तो कभी प्रॉब्लम थे ही नहीं। इमरान खान साहब कभी नवाज शरीफ के लिए या मरियम नवाज के लिए प्रॉब्लम नहीं थे। प्रॉब्लम तो उनके लिए जनरल फैज थे, जनरल बाजवा थे, अदलिया थी, शायद है, बस। इमरान खान तो उस गेम में ही नहीं है, इमरान खान साहब उस लीग में ही नहीं है। जिस तरह इमरान खान साहब अपनी समझ से, अपनी ताकत से, अपनी औकात से ज्यादा बात कर देते हैं ना, कोर्ट मार्शल कर दो। आपने तब क्यों नहीं किया जब आप वजीर आजम थे? करते ना कोर्ट मार्शल। वो जिस आर्मी चीफ को, जिस आमिर को सजा हो रही थी, परवेज मुशर्रफ को, जिसने ऐसी तैसी फेर दी पाकिस्तान के आइन के साथ, उसको तो आप बचाते फिर रहे थे। तो अपने लेवल की बात किया करें, उतनी बात किया करें जितनी आपको हजम हो जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जनाब, किसकी भला, अब हमें बात करनी है इस चीज़ की, जो कि मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है क्योंकि जब जब मरियम नवाज़ आ रही हैं पिछले कुछ अरसे में जलसे करने के लिए, तो बहुत से लोग, उनके मुखालफीन भी और जो उनको पसंद भी करते हैं मरियम नवाज़ को, वो अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि भाई ये जो गैंग ऑफ 5 है, इसमें जनरल बाजवा क्यों नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं है जनरल बाजवा, मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कुछ चीज़ों की, वो मैं आपको बता देती हूँ। असल में जो जनरल बाजवा और जनरल फैज थे ना, वो सरगना थे, वो हेड थे, यानी बेसिकली जनरल फैज भी नंबर 2 थे जनरल बाजवा के। असल में तो जनरल बाजवा थे। ये पूरी गेम सारा इमरान साहब को लाना, इमरान खान को लाना और किस तरह से अपनी पावर मेंटेन करना, ये सारा जनरल बाजवा का प्लान था। अब इमरान खान साहब की उनसे टूट गई तड़क करके, इमरान खान साहब ने तो ओए बाजवा शुरू हो गए, ऐसी तैसी फेरी भी है, गालम गलोच, कैरेक्टर असैसिनेशन, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, मतलब कोर्ट मार्शल तक बात पहुंच गई। तो जनरल बाजवा ने तो कहा मेरे नाल तो बड़ी बुरी हो रही है। ये मैं आपको बहुत वसूख से खबर बता रही हूँ, आपने बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है। जनरल बाजवा ने कहा कि भाई मेरे साथ तो ये बहुत बुरी हो गई भाई, जिस पर एहसान किया वही मुझे पलट के काट रहा है, जिसको पाला पोसा वही मुझे आंखें दिखा रहा है। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान तो बड़ा हड्डाराम है, ये तो जो है ना मेरे साथ नहीं चलने वाला, मतलब आफ्टर बाजवा साहब रिटायरमेंट। इन्होंने कहा मैं क्या करूं। इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि भाई मैं खुद तो बोल नहीं सकते। पहले तो उन्होंने कॉलम्स वॉलम्स लिखाए, इधर उधर लेफ्ट राइट बात करने की कोशिश की, थोड़ी थोड़ी बात लीक आउट हुई, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप क्या करें। तो भाई वो जितना मवाद जनरल बाजवा के पास था ना,
रिकॉर्डिंग्स का, वो सारा मार्केट में आ गया। ठीक है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना है। वो जिन लोगों के पास है इधर हुकूमत में, अभी तो नहीं मैं बता सकती किन लोगों के पास है, सारा कुछ अभी बता दो, कुछ चीजें ना अभी के लिए नहीं है, कुछ आगे चल के आपको बताऊंगी। लेकिन वो जितना मवाद जनरल बाजवा के पास है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का और वीडियो रिकॉर्डिंग्स का, वीडियोस भी हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू होना है। एक कंपनी है बाजवा साहब की, मतलब जनरल बाजवा की कंपनी में से ये जो लीक्स जब निकलेंगी ना, तो ये किसी को नहीं छोड़ेंगी। और मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ इन लीक्स का निकलना, हालांकि ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो सिविलियन लोगों की जो ऑडियोज़ हैं, वो जो फौजी हैं और जो इदारे वाले हैं वो उसको रिकॉर्ड करें, मुझे बिल्कुल ये बातें पसंद नहीं है। लेकिन क्या है ना, ऐसों को ऐसे ही ठीक किया जाता है, क्योंकि ये तो सपोर्ट करते थे सारे कि हाँ हाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, खुल के रिकॉर्डिंग करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और इसलिए भी क्योंकि अवाम के सामने वो जो एक बुत तराशा गया था ना, सादिक और अमीन का बुत, आर्टिकल 62 और 63 पे पूरे उतरने वाले फर्दे वाहिद का, द मॉडर्न डे एंजल, मॉडर्न डे का जो फरिश्ता, उसका जो बुत बनाया गया था जिसका नाम है इमरान खान, उस बुत को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अवाम को पता होना चाहिए कि कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स, कितने बड़े बड़े कांड किए हैं इमरान खान साहब ने, कहां कहां रिश्वतें ली हैं, कहां कहां रिश्वतें दी हैं, कहां कहां कैसे कैसे ब्लैकमेल हुए हैं और कहां कहां कैसे कैसे ब्लैकमेल किया है। ये सब ऑडियोज और वीडियोस जनरल बाजवा के पास है। एक तो वो है जो जनरल फैज के पास है, वो अलग है, लेकिन इसके अलावा भी वो जो पूरा माल है ना, जो जनरल बाजवा साहब के पास है, जो कि जनरल फैज के भी नोटिस में नहीं, नॉलेज में नहीं है और उनको पता भी नहीं है, वो सब जो है ना, वो सब अब मार्केट में आएगा। बस बारी है, हर एक की ऑडियो आएगी, हर एक की वीडियो आएगी, कोई नहीं बच पाएगा इससे। और ये क्यों आएगी? क्योंकि इम्पैक्ट पड़ सके। बाजवा साहब को भी बुरा लगता है यार, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी अपनी रिटायरमेंट सुकून से गुजारना चाहते हैं। उनको बुरा लग रहा है भाई, कितना सब कुछ कर करा के भी, पूरी हुकूमत बना के पाकिस्तान के ऊपर 6 साल हुक्मरानी करने के बावजूद भी ये अंजाम। Not fair. What is this behavior? General Bajwa is saying, what is this behavior, Imran Khan? Okay, now here you go. तो इसलिए गैंग ऑफ 5 में से अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए, यानी थोड़े दिनों के लिए जनरल बाजवा का नाम निकला है। जब उनसे सारा मटेरियल ले लिया जाएगा तो जनरल बाजवा को भी अकाउंटेबिलिटी की चक्की में से निकलना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि उनके ऊपर कानून अमल दरामद होगा, लागू होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आने वाले चंद दिनों में सिर्फ और सिर्फ जो असल मसला है वो सिर्फ और सिर्फ अदलिया का है, और पूरी अदलिया का नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ अदलिया है। अब असल में पता क्या है ना, वो जो अदलिया का जो ग्रुप है ना, वो अभी हाजिर सर्विस जजेस हैं, देयर ऑन ड्यूटीज, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती, मेरे पे तो कंटेम्प्ट लग जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, बाजवा साहब ने मैनू थोड़ी ना वीडियो दी है, मेरे पास तो वीडियो नहीं है ना, लेकिन मेरे पास तो खबर है, तो भाई मेरे पे तो कंटेम्प्ट लग सकती है। तो इसलिए ये वीडियोस दी गई हैं, और इस टाइम पर जो अदलिया है, जो सिटिंग जजेस है, जिनके हवाले से वीडियोस और ऑडियोज हैं, एक तो बाबर अहमद की है ना, मैंने आपको पहले बताया था, बाबर अहमद हाजिर सर्विस 2 जजेस को ऑर्डर लगा रहे हैं कि कैसे अपने जो इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन उसको फिक्स करना है। ठीक है, ये फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की ऑडियो आ गई, और भी बहुत सी ऐसी ऑडियोज़ हैं। और ये ख़ास तौर पर मैं आपको ये चलें इतना बता देती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जिन्होंने ये फैसला दिया ना इंतखाबात के हवाले से, उनमें से तो ये डेफिनेटली बहुत सारों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, और ये सब आने वाली हैं। और इस टाइम पर अदलिया का जो एक मखसूस बेंच है, एक मखसूस ग्रुप जो है, एक मखसूस ग्रुप बैकफुट पर है, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर और एक्सपोज होंगे, क्योंकि जहां से ये लीक्स हो रही हैं ना, ये बहुत बड़े घर से हो रही हैं, बहुत बड़े लोगों से हो रही हैं, बहुत पक्के लोगों से हो रही हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले दिनों के अंदर ना सिर्फ ये चीजें फिक्स होंगी, ना सिर्फ ये लोग फिक्स होंगे, बल्कि अगर मैं ये कहूं
कि काफी हद तक अपने अंजाम को भी पहुंचेंगे, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। तो इसलिए जनरल बाजवा जो हैं अभी उन गैंग ऑफ 5 में नहीं है। 1 डाउन, उन गैंग ऑफ 5 में से जब 1 या 2 को फिक्स कर लिया जाएगा तो फिर ऐड ऑन हो जाएगा। वो ऐड जनरल बाजवा हो सकते हैं, वो एडिशन किसी और का भी हो सकता है, राइट। सो सबका नंबर आएगा, क्योंकि इंतखाबात तो अभी नहीं हो रहे। ये मैंने ही आपको खबर दी थी सबसे पहले कि 30 अप्रैल को इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी। अब आगे मैं आपको खबर दे रही हूं कि 30 अप्रैल को इलेक्शन की अनाउंसमेंट तो हो गई है, लेकिन इंतखाब नहीं होंगे। कब होंगे इंतखाबात और 30 अप्रैल को डेट आने के बावजूद भी इलेक्शन क्यों नहीं होंगे, ये सब बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें।